हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और इसके ग्रामर के सारे सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर के चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ऑल जो चैप्टर के सभी चैप्टर और इसके साथ साथ मैंने ग्रामर के भी इसमें इंक्लूड किए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है। आपको इसको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको उत्तर ही बताता जाऊंगा। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है, और जितने भी प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं और जो आने वाले 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला है प्रश्न अपना, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रेमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हम क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे पर। दूसरा प्रश्न अपना क्या है? दूसरा प्रश्न अपना, गौरा किसकी रचना है? तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जितने पिछले वीडियो जाकर के आप देखोगे तो उसमें सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, और इनके ऊपर मैंने जो है एक मेन वीडियो भी बनाई है, लेखक परिचय कवि परिचय के ऊपर। ठीक है। तो गौरा किसकी रचना है? तो गौरा जो है महादेवी वर्मा की जो रचना है, आपको जरूर याद करना है। तीसरा प्रश्न अपना, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के जो भेद होते हैं अपने डी, यानी कि 8 कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? 8 भेद होते हैं। इसी प्रकार जो है चौथा क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न अपना, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो आप सभी लोगों को पता होगा 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इस प्रकार से आप लोगों को इतनी जानकारी तो आराम से होगी। इसी प्रकार अपना छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो जो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक। ठीक है। इसी प्रकार है सातवां प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो जो बाजीर सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? बाजीर सिंह को भेजता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बाजीर सिंह। आठवां प्रश्न है अपना, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। तो इसका सही आंसर होगा बाउल। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, आपकी बुक्स वगैरह में तो मिल ही जाएंगे एनसीईआरटी वाली में, बट आपको ये परीक्षा बोर्ड आती है, इनमें देखने को कम मिल सकते हैं, क्योंकि यही ओटी आती हैं। आप बोलते हैं कि पेपर में ओटी नहीं आई है, तो वो ओटी यही है जो आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन अपना 9वां है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर का। इसका आंसर हो जाएगा प्रताप का करते हैं। इसी प्रकार जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन है इसके? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। कौन क्या है? बालकृष्ण भट्ट। 11वां प्रश्न है अपना, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये इसका आपका सही आंसर है भरतेंद्र युग के जो बालकृष्ण भट्ट जो है रचनाकार रहे हैं। 12वां है अपना, कैसे बातचीत रामेबल कहलाएगी? तो जो 12वां प्रश्न है इसका आंसर होगा 4 से अधिक बातचीत। क्वेश्चन अपना 13वां है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो जो है इसका प्रकाशन आपका हुआ था 1877 ईस्वी में। इसी प्रकार जो है चलते हम अपना है 14 क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? निबंधकार, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे वो आपके निबंधकार थे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या थे? निबंधकार थे। 15 प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा इसका भट्ट निबंध माला। इसी प्रकार 16वां प्रश्न अपना, लेखक की दृष्टि से सृष्टि क्या है? लेखक की दृष्टि से सृष्टि क्या है? अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी। तो इसका आंसर होगा गूंगी। क्या होगा? गूंगी आंसर होगा इसका। जो है 17वां प्रश्न है, बातचीत में लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है? तो 17वें का आंसर होगा आपका ए, यानी कि रॉबसन क्रुसो का।
आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये सारे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार 18वां है, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो इसका 18वें का आंसर है बी, बेन जॉनसन। क्या होता है? बेन जॉनसन ने कहा है। इसी प्रकार आपका ए सही जोड़ी है, सिपाही की मां, मोहन राकेश, प्रगति और समाज, नामवर सिंह। ठीक है ना। इसी प्रकार जो है आपको ये याद जरूर जो करना है, इनको आपको नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार आपका है जूटन ओम प्रकाश क्लिनक, 21वें का है। 22वें का आंसर आपका क्या होगा? 22वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में। तो रंगून आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बर्मा में है। रंगून कहाँ है? बर्मा में है। लंबोदर कौन सा समास है? करक, धारक समास, अव्ययी समास, बहुव्रीहि, द्विगुण समास। तो लंबोदर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 24वां प्रश्न है आपका, खरा का विलोम है खोटा, परा, लेटा, बेटा। 24 का आंसर होगा ए। कौन सा होगा? खोटा। 25 का आंसर होगा आपका ओ सदा नारी के लेखक कौन है? नाव सिंह, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर। 25 का आंसर होगा डी, जगदीश चंद्र माथुर। इसी प्रकार है 26 है, ओ सदा नारी किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, कोसी, कमला। तो 26 का आंसर होगा आपका वी, गंडक। गंडक नदी को जो है मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। इसी प्रकार है अर्धनीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका हुआ था आपका 1952 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1952 में जो हुआ था। इसी प्रकार जो है 28वां क्वेश्चन है अपना, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो जो दिनकर को जो पुरस्कार मिला था वो आपको रखना है उर्वशी। किस पर मिला था? उर्वशी। किस पर मिला था? उर्वशी। इसी प्रकार है 29वां क्वेश्चन है अपना, रोज शीर्ष कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हरिदनंद वात्सल्य आज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसका जो है 29वां है सी। क्या होगा इसका? सच्चिनंद, हरिनंद, वात्सल्यायन आज्ञे। इसी प्रकार है 30वां, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने जो है कहा है देश देवा के बलिदान दी गई फांसी। यानी कि जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उन्होंने शब्द बोले होंगे या कभी भी बोले होंगे। तो इनको आपको आंसर याद रखना है। सिपाही की मां शीर्षक एक कहानी का एकांकी सबसे शतक पान कौन है? तो ये 31वें का आंसर हो जाएगा ए, शिवनी। इसी प्रकार है 32 का आंसर आपका होगा, विष्णी और मुन्नी को किसी की प्रतीक्षा है। तो जो है 32 का आंसर आपका होगा मानक को चिट्ठी की, मानक की चिट्ठी की। 33 का आंसर है आपका नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो जो 33 का जो आंसर है इसका ए हो जाएगा हजारी द्विवेदी प्रसाद। हजारी द्विवेदी प्रसाद इसका सही आंसर होगा। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका, हाँ 33 का हजारी द्विवेदी प्रसाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 34 का आंसर है नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 34 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ये सारे क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दिए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा। ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिए मैंने हिंदी के, आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपका भाई